जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। और सरकार ने आज की खबर यही है कि सरकार ने एक ऐसा बहुत बड़ा फैसला, जो अग्निवीर हैं, और सिर्फ अग्निवीर नहीं, जो एक्स अग्निवीर हैं यानी कि पूर्व सैनिक जो अग्निवीर के हैं, उनको लेकर उनके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक न्यूज़, बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अब से एक नई श्रेणी यानी कि एक नई पोस्ट उनके लिए रखी गई है। और गृह राज्य मंत्री जो है हमारे, उन्होंने ये बात कही है, उनसे ये जानकारी सामने आई है। अब है क्या, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ के बता देती हूँ कि किस किस पोस्ट पे एक्स अग्निवीरों को अब रखा जा सकता है। क्योंकि इतना हम जानते हैं कि अग्निवीर जो है उनकी जो स्कीम के हिसाब से कुछ साल तक ही उनको वो पोस्ट पे रखा जाता है, उसके बाद उनको सेना छोड़कर, इंडियन आर्मी छोड़कर जाना होता है। तो वो अब आगे कर क्या सकते हैं, अब वो आगे क्या दूसरी नौकरी ढूंढे या क्या करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। समझ नहीं आ पाता था उनको कि अब हम क्या करें, अगर हम सही सलामत वहाँ से शहीद नहीं हुए हैं, सही सलामत अपने घर पे अपनी ड्यूटी देकर देश की सेवा करके अब हम आ गए, तो अब हम आगे क्या करें। तो उसके लिए सरकार ने ये निकाला है। और खबर बताने के बाद अब आपका काम होगा कि आपको वो खबर ठीक लगी है या नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि सरकार जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज बनाती है वो आपके लिए बना रही है। अब बात ये सामने आती है कि आपको वो ठीक लगी है कि नहीं। क्योंकि सरकार तो बहुत सारी चीज़ें करती रहती है, कुछ सैनिकों के हक में होती है, कुछ उनके अगेंस्ट चली जाती है। तो आप लोग वो डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ सही है कि नहीं। तो गृह राज्य मंत्री जो हमारे हैं, होम मिनिस्टर जो हैं, जो नित्यानंद राय हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि जो सरकार है उसके कुछ प्रोविजंस यानी कि उसके कुछ जो प्रावधान हैं, उसके साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में और असम राइफल्स जो हैं, और यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एंड असम राइफल्स जो हैं, उसमें जो भूतपूर्व एक्स अग्निवीर जो अब रह चुके हैं यानी कि उनको एक कांस्टेबल के पद पर अब रखा जा सकता है। उनकी एक नई पोस्ट बनाई गई है। और झारखंड के जो चतरा संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल पूछा कि क्या सरकार ने सीएपीएफ में नियुक्ति के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है और आरक्षण का प्रतिशत तय है। ये उनका सवाल था गृह राज्य मंत्री से। और इस सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ और जो एआर में कांस्टेबल या फिर आप राइफल मैन कह लीजिए के पद पर भूतपूर्व जो अग्निवीर जो रह चुके हैं, उनकी एक अब ये नई श्रेणी बनाई है। उस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट पास करी है। और तब ये खबर आई है सामने कि इस तरीके से एक श्रेणी, एक पोस्ट बनाई गई है उनके लिए भी। और ये भी कहा गया है कि अग्निवीर की भर्ती में बनाए गए जो भी प्रावधान होंगे उनके लिए जो 10% आरक्षण है यानी कि 10% रिजर्वेशन उनको मिलेगी उसमें से। और जो निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट भी शामिल है, यानी कि 10% उनको रिजर्वेशन मिलेगी और 3 साल की छूट, उनकी जो नॉर्मल एज जो होती है रिटायरमेंट की, उसमें उनको 3 साल की छूट भी मिलेगी। और जो पहला बैच होगा जो अभी ही, क्योंकि अभी ये चीज़ सरकार से हमने सुनने को मिली है, तो उसमें जो एक्स अग्निवीरों का जो एक पहला बैच सबसे पहले जाएगा इस चीज़ में, उनको 5 साल की छूट होगी। उसके बाद फिर जो भी आएंगे उनको 3 साल की छूट होगी। और फिर नित्यानंद राय ने ये भी कहा है कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी में भी छूट दी गई है। जो फिजिकल उनकी एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें भी उनको अब छूट मिली है, इसलिए क्योंकि वो एक्स अग्निवीर होंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा है जो तदनुसार सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल की भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए उपरोक्त प्रावधानों को शामिल करके आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया वही कुछ एक पर्टिकुलर प्रोविजंस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा की गई जो अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को ही बल में रखा जाएगा, जबकि बाकी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि सबको नहीं रखा जाएगा इसमें।
कुछ ही को ही रखा जाएगा। 100 अगर एक्स अग्निवीर बने हैं तो उसमें से 100 ही नहीं 25, 30, 40 कुछ इसी तरीके से होंगे। और सारी की सारी जो बात खबर सामने आई, किस सवाल पे किसने किस तरीके से सरकार के मेंबर ने जो वहाँ पे बैठे थे उन्होंने क्या जवाब दिया है, मैंने आपको इसलिए पूरा डिटेल्ड में वो चीज़ें समझा दी हैं। अब आपका क्या दिमाग अब इस चीज़ को लेकर चलता है कि सरकार इसको सच में सैनिकों के लिए हक में कर रही है ताकि उनको सच में फ़ायदा हो सके, या आगे कहीं वो कोई खेल ना खेल दे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन दूर नहीं है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से अपने खेल खेलती है ना, पहले कुछ अच्छा दे देगी और फिर एकदम से वो छीन लेती है। तो उस चीज़ को लेकर हम कुछ अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, कुछ डिग्निफाई नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है इन चीज़ों को लेकर। आपका अब क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने ये स्कीम अच्छी निकाली है, आपके लिए फ़ायदा है या नहीं, आप सैनिक को, क्योंकि आपके लिए ही वो चीज़ बनाई गई है। और अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही, आपके लिए ही वो कोई फ़ायदेमंद अगर वो चीज़ नहीं है, तो फिर वो स्कीमें निकालने का सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों की राय बहुत मैटर करती है। सरकार अपनी तरफ से चीज़ें निकाल देती है, समझा देती है, जो भी स्कीम्स पॉलिसीज़ उनकी होती हैं, लेकिन सैनिकों के हक में वो बहुत ही कम जाती हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय इस खबर के उसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।